बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2 के प्रथम पाठ बातचीत, जिसके लेखक महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं, के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर यहाँ दिए गए हैं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव। ये प्रश्न बहुविकल्पीय प्रारूप में बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? उत्तर बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल युग के रचनाकार हैं? उत्तर आधुनिक काल भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? उत्तर 23 जून 1844 को, निधन 20 जुलाई 1914। भट्ट जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? उत्तर हिंदी प्रदीप 1877 में प्रारंभ, जो 33 वर्षों तक चली। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसनों के नाम क्या हैं? उत्तर जौहर जैसी का खेल, तीन विडंबना, आचार विडंबना आदि। अगर मनुष्य में वाक्शक्ति न होती तो क्या होता? उत्तर समस्त सृष्टि गूंगी और लुंजपुंज अवस्था में एक कोने में बैठी होती। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देखा था? उत्तर 16 वर्ष तक उन्होंने पहली बार फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसका कथन है? उत्तर बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है? उत्तर एडिसन। कितने लोगों के बीच की बातचीत केवल अंगूठी के नग जैसी या औपचारिकता मात्र होती है? उत्तर 3 या 4 लोगों के बीच। 4 से अधिक की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। यूरोप के लोगों में बातचीत का कौन सा हुनर प्रसिद्ध है? उत्तर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। महत्वपूर्ण विषयनिष्ठ प्रश्न उत्तर सब्जेक्टिव Q&A। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 1, अगर हम में वाक्शक्ति न होती तो क्या होता? उत्तर ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों में वाक्शक्ति, बोलने की क्षमता, मनुष्य के लिए एक अनमोल वरदान है। यदि हम में यह वाक्शक्ति न होती तो पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग मौन और लुंजपुंज अवस्था में मानो किसी कोने में बैठा दिए गए होते। हम अपने सुख दुख का एहसास दूसरों से साझा नहीं कर पाते और न ही दूसरों के भावों को समझ पाते। प्रश्न 2, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? उत्तर बातचीत के संबंध में दोनों विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। बेन जॉनसन का विचार, उनका मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के वास्तविक रूप का साक्षात्कार पता चलता है। जब तक मनुष्य चुप रहता है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। एडिसन का विचार, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो लोग होते हैं तभी वे अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 या अधिक लोग होते हैं तो वह बातचीत औपचारिक या राम रमोवल हो जाती है। प्रश्न 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? उत्तर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। ये हुनर यूरोप के लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है। इस कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं, जहां बनावटीपन नहीं होता और बातचीत बेहद सरस और आकर्षक होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 5, निम्नलिखित का सप्रसंग व्याख्या करें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। व्याख्या। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान भारतेंदु युगीन निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध बातचीत से ली गई हैं। प्रसंग, यहाँ लेखक ने मौन और वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है। भावार्थ, लेखक का कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति चुप रहता है उसका आंतरिक स्वभाव, ज्ञान, गुण या दोष छिपा रहता है। कोई व्यक्ति कितना विद्वान है या कितना मूर्ख, इसका अनुमान उसके शांत रहने पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलता है और बातचीत शुरू करता है, उसके संस्कार, उसकी शिक्षा और उसका चरित्र पूरी तरह समाज के सामने स्पष्ट हो जाता है। इसलिए वाणी को मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण कहा गया है।